हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल समझ रहे हैं। तो हम बेसिक से समझ रहे हैं एकदम भाई। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। टू वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल 2 होने चाहिए। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। पेयर का मतलब होता है कि 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल हो गई हमारे पास। इसको लिखने का जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो भाई, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं, इसलिए इनके कोफिशिएंट्स को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मानते हैं हम। जहाँ पे c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं, b1 b2 y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं, a1 a2 x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जब सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो वो 3 टाइप के आते हैं। एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, कि दोनों इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, जहाँ एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है नो सॉल्यूशन, जहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं। इन तीनों को निकालने की कंडीशन रहती है, वो हम समझेंगे। वो निकलती है इन कोफिशिएंट्स के ज़रिए। देखो भाई, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, नो सोल्यूशन। जब भी हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो दोनों इक्वेशंस की लाइंस अगर एक पॉइंट पे टच करती हैं तो उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अगर वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करती हैं, कोइंसिडेंट रहती हैं, तो उनको इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस बोलते हैं। और अगर वो एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करती, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं नो सोल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। आपने इस तरफ इक्वल्स को अनइक्वल बना दिया तो आपको मिल जाएगा नो सोल्यूशन का a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर आपने यहाँ पे इक्वल्स अनइक्वल लगा दिया तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपको यूनिक सोल्यूशन का मिल जाएगा। ये a1 a2 b1 b2 और कुछ नहीं, कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। यूनिक सोल्यूशन वाली लाइंस को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस वाली लाइंस को बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन वाली लाइंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये होती हैं भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और ये होती हैं पैरेलल लाइन। इनको याद करने का फॉर्मूला बस समझ लेना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ अनइक्वल लगा दोगे तो आपको मिलेगा नो सोल्यूशन, और यहाँ पे अनइक्वल लगा दोगे तो आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। इनके एग्जांपल्स लिए हमने, आप इसको चेक करके बताना मुझे कि एग्जांपल सही है या नहीं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एक फुल वीडियो है भाई कंसेप्ट्स की, वो मैं नीचे रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।